जय हिंद दोस्तों, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 1.3 उदाहरण 10 को देखते हैं। कह रहा है दर्शाइए कि 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है। 5 माइनस रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। तो अपरिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या मान करके इसको सिद्ध करेंगे। तो लिखेंगे माना कि 5 माइनस रूट थ्री एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या मतलब p बाय क्यू के रूप का होगा। इसलिए 5 माइनस रूट थ्री बराबर p बाय क्यू होगा। p एवं q क्या है? पूर्णांक है। और q क्या है? 0 के बराबर नहीं है। तो लिखेंगे q बराबर नहीं है 0 के। p और q पूर्णांक है। कैसा पूर्णांक है? सअभाज्य वाला। तो लिखेंगे p एवं q सअभाज्य। p एवं q सअभाज्य है। ठीक है, तो यहां पे समझते हैं पूर्णांक संख्या के बारे में कुछ। पूर्णांक संख्या क्या होता है? पूर्णांक संख्या 0 से स्टार्ट होता है, प्लस में 1 2 3 4 अनंत तक जाती है, और माइनस में 1 माइनस में 2 माइनस में 3 माइनस में 4, इधर भी ये अनंत तक जाती है। ठीक है, ये होता है हमारा पूर्णांक संख्या। अगर पूर्णांक संख्या के साथ में जोड़ का प्रयोग करते हैं, जैसे कि पूर्णांक 2 है, अब पूर्णांक 1 को जोड़ते हैं, माइनस 1 को जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा? प्लस और माइनस क्या होता है? माइनस 2 में 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, और 1 भी क्या है? पूर्णांक है। अगर 3 लेते हैं और घटा का प्रयोग करते हैं और कोई भी पूर्णांक लेते हैं, जैसे 1 लेते हैं, तो 3 में 1 गया, कितना होगा? 2। 2 भी क्या है? पूर्णांक है। जोड़ लिए, घटा लिए, गुणों का प्रयोग करते हैं, जैसे 4 लिए, गुणों में -3 किए, तो क्या हो गया? 4 तिया 12 -12। इधर -4 -5 ऐसे ही करते -12 भी इधर आएगा, तो ये भी क्या हो गया? पूर्णांक हो गया। अगर 3 पूर्णांक है और 1 लेते हैं नीचे में, तो 3 बटे क्या हो गया? 1। 3 भी पूर्णांक है, 1 भी पूर्णांक है, लेकिन ये भिन्न के रूप में है, तो इसको हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। तो यह लिखेंगे परिमेय संख्या। तो हम क्या देख रहे हैं कि पूर्णांक संख्या के साथ में जोड़ का प्रयोग कर रहे हैं, घटाव का प्रयोग कर रहे हैं, या गुणों का प्रयोग कर रहे हैं, या भाग का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें, या भिन्न का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें पूर्णांक संख्या या फिर परिमेय संख्या ही मिल रहा है। ठीक है, ना कि अपरिमेय संख्या मिल रहा है। तो यहां लिखेंगे पूर्णांक संख्या के साथ प्लस माइनस या गुणा या भाग का प्रयोग करने पर हमें पूर्णांक या परिमेय संख्या प्राप्त होता है, ना कि अपरिमेय संख्या। ठीक है, यह सभी क्या है? पूर्णांक संख्या है। ठीक है,
एक पूर्णांक है, 2 भी पूर्णांक है और 12 भी पूर्णांक है, और भिन्न के रूप में 3/1 है, तो ये परिमेय संख्या है। तो हमने अभी देखा कि पूर्णांक संख्या के साथ में जोड़ का प्रयोग, घटा का प्रयोग, गुणों का प्रयोग या भाग का प्रयोग करते हैं तो हमें पूर्णांक संख्या या फिर परिमेय संख्या ही मिलता है, ना कि अपरिमेय संख्या मिलता है। तो आइए अब सवाल को हल करते हैं। यहाँ 5 माइनस √3 दिया हुआ है बराबर p/q। तो √3 को खाली करना पड़ेगा, ठीक है। तो √3 खाली करेंगे तो बराबर के उस पार भेजेंगे, बराबर के उस पार भेजेंगे। यहाँ क्या है माइनस, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, √3 प्लस में हो जाएगा। 5 इधर पहले से ही है, p/q इधर प्लस में है, बराबर के इस पार आएगा तो माइनस में हो जाएगा, p/q, ठीक है। तो यहां पे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। तो 1 और q का एलसीएम लेंगे, क्या हो जाएगा, q। 1 से q में भाग देंगे तो q ही बचेगा, q से 5 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 5q। q से q में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा, 1 से p में गुणा करेंगे तो p हो जाएगा, बराबर क्या हो गया, √3 हो गया। p/q है, p/q भिन्न के रूप में है, इसका मतलब p एवं q क्या है, पूर्णांक है। ये लिखेंगे चूंकि p एवं q पूर्णांक है, ठीक है, p एवं q पूर्णांक है, इसलिए 5q माइनस p भी पूर्णांक होगा, इसलिए 5q माइनस p भी पूर्णांक होगा। 5q माइनस p/q भिन्न के रूप में है, इसलिए 5q माइनस p/q परिमेय संख्या होगा। लिखेंगे अतः 5q माइनस p/q एक परिमेय संख्या होगा, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानते हैं। लिखेंगे लेकिन समीकरण 1 से फाइव क्यू माइनस p/q बराबर √3, ठीक है। समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, 5q माइनस p/q बराबर √3। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है जो कि सिद्ध कर चुके हैं। लिखेंगे चूंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है, हमको पता है √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, और अपरिमेय संख्या के बराबर 5q माइनस p/q है। तो √3 अपरिमेय संख्या है तो 5q माइनस p/q भी अपरिमेय संख्या होगा। लिखेंगे इसलिए 5q माइनस p/q भी अपरिमेय संख्या होगा, ठीक है। अभी हमने जस्ट इसके ऊपर में क्या देख रहे हैं कि 5q माइनस p/q क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। अभी हम क्या देख रहे हैं कि एक ही जगह पर 5q माइनस p/q एक परिमेय संख्या बोल रहा है, और यहां पे क्या देख रहे हैं 5q माइनस p/q एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है। मतलब पहले वाला कथन का यह कथन क्या है, उल्टा है। तो ये लिखेंगे अतः यह जो कथन है पूर्व कथन का
पूर्व कथन यानी इसका, यह कथन पूर्व कथन का विरोधाभास है। विरोधाभास मतलब उल्टा है, ठीक है। यह कथन इस कथन का क्या है, उल्टा है। इसलिए 5 माइनस रूट 3 एक अप्रमेय संख्या होगा, ठीक है। ये हमें सिद्ध करना होगा, ओके।